ओम नमो भगवते रुद्राय। नमस्कार दोस्तों आज का वीडियो जो है वो बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही खास है और ये वीडियो जो है वो डिमांडिंग पर आधारित है, यानी कि आप सभी की डिमांड पर ये वीडियो आज का बनाया गया है। ज़्यादातर लोगों के प्रश्न आ रहे हैं, अधिक मास में नए व्रत को उठाना चाहिए अथवा नहीं उठाना चाहिए। क्या अधिक मास के दौरान पड़ने वाले जो व्रत हैं, यानी कि आपने अधिक मास से पहले अगर किसी व्रत को उठाया हुआ है और अधिक मास में भी उसकी संख्या आ रही है, तो इस व्रत में ये चीज़ें काउंट होंगी, ये संख्या काउंट होंगी, यानी कि गिना जाएगा अथवा नहीं गिना जाएगा। कहने का मतलब है, यदि आपने 16 सोमवार का व्रत जैसे उठाया है, मैं एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, वैसे आप वैभव लक्ष्मी का व्रत हो या फिर कोई और भी व्रत आपने पहले ही उठाया है, सावन के माह में उठाया हो, सावन से पहले उठाया हो और आपने किसी भी संख्या को निर्धारित किया है, जैसे मान लीजिए मैं 16 सोमवार का व्रत ही कह रही हूँ और ये आपने पहले ही उठा रखा है, लेकिन अधिक मास में जो है इसकी संख्या जो आ रही है, जो आपने पहले से उठाया है, अब तो अधिक मास जो है वो शुरू हो गया है, तो इसमें पड़ने वाले जो सोमवार हैं उनकी संख्या व्रतों में गिननी चाहिए अथवा नहीं, इसके बारे में बात करूंगी। साथ ही अधिक मास में उद्यापन करें या नहीं, और करना है तो उस समय हमें कौन से नियम का पालन करना चाहिए, इसके बारे में बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, तो इसके बारे में बात करूंगी। अधिक मास के दौरान हमें पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए अथवा नहीं, बहुत सारे इस पर भी क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। पार्थिव शिवलिंग को बनाते समय इस दौरान यदि आप बनाते हैं तो कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, और अगर नहीं बनाते हैं तो इसमें हमें किन चीज़ों का जो है खास तौर पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। अधिक मास के दौरान किसी भी नई वस्तु को खरीदना चाहिए अथवा नहीं। खासकर मैं उन वस्तुओं की बात कर रही हूँ जो श्रृंगार से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि ये रोजमर्रा की जरूरत है। हम जितनी भी माताएं बहनें हैं, जो भी गृह संसार में हम सभी चलते हैं, तो हम सभी की ज़रूरतें होती हैं, तो श्रृंगार से जुड़ी हुई वस्तुएं खासकर अधिक मास में खरीदना सही होता है अथवा गलत होता है, इनके बारे में भी आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आइए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि अधिक मास में नए व्रत को उठाना चाहिए या नहीं। तो नए व्रत को तो बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए। अब बात आती है क्यों नहीं उठाना चाहिए, ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से हमें अधिक मास में नए व्रत को नहीं उठाना चाहिए। तो हमारे शास्त्रों में जिक्र मिलता है कि जब भी हमारा शुक्र और गुरु ग्रह अस्त की अवस्था में हो, अस्त चल रहा हो, तो उस समय किसी भी नए व्रत को धारण नहीं किया जाता है, वरना इसका कोई भी फल आपको प्राप्त नहीं होता है। इसलिए आप याद रखें कि अधिक मास में किसी भी नए व्रत को ना उठाएं। अब बात आती है, यदि आपने पहले से उठा रखा है किसी व्रत को, जो संकल्प ले रखा है, मान लीजिए 16 सोमवार का व्रत का संकल्प ले रखा है या फिर 16 गुरुवार की आपने पूजा व्रत का संकल्प ले रखा है और अधिक मास के दौरान जो ये व्रत पड़ रहे हैं, तो ये आपके व्रत की संख्या में गिने जाएंगे या नहीं। तो दोस्तों, जो भी व्रत आपने पहले से उठा रखा है ना, वो आप जो है निर्विघ्न पूरा कर सकते हैं। उसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। और वो सभी व्रत जो आपने पहले से संकल्प कर रखे हैं, अधिक मास के दौरान वो व्रत यदि आ रहे हैं, तो आप उसको अपनी संख्या में जरूर गिने, उनका गिना जाना ही है। वो किसी भी प्रकार से खंडित नहीं होते हैं और ये बहुत ही उस दौरान जो है वो शुभ होता है। वैसे भी अधिक मास में ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ, दान, पुण्य करना जो होता है वो विशेष फल को प्रदान करता है, और जो भी भक्त अधिक मास में जो है व्रत पूजन पाठ को करते हैं, उन्हें भगवान श्री नारायण का सानिध्य प्राप्त होता है। इसके बाद प्रश्न आता है कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अधिक मास के दौरान हमें करना चाहिए अथवा नहीं। तो दोस्तों, मिट्टी से बनाई हुई ये जो पार्थिव शिवलिंग होती है, यदि आप इसका पूजा करते हैं, इसका पूजा पाठ करते हैं, जलाभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, तो माना जाता है स्त्री और पुरुष के सभी मनोरथ सफल होते हैं। इसके लिए
किसी भी पवित्र जगह की मिट्टी का इस्तेमाल करके अपने हाथों से सुंदर सी प्रतिमा बनाई जाती है। भगवान शिव का जो है प्रतिमा बनाया जाता है, शिवलिंग का निर्माण किया जाता है। और आप पार्थिव शिवलिंग का इस तरीके से निर्माण करें, उसकी पूजा पाठ करें। अगले वीडियो में मैं बताऊंगी कि किस व्यक्ति को कैसा पार्थिव शिवलिंग निर्माण करना चाहिए, कौन से व्यक्तियों को पार्थिव शिवलिंग के निर्माण के समय कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। कहने का मतलब है हर किसी की वेशभूषा, हर किसी की नीड यानी कि आवश्यकता अलग है, तो ऐसे में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण भी अलग तरीके से किया जाता है। तो उस दौरान हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए ये भी बताऊंगी। पार्थिव शिवलिंग को बनाते समय और निर्माण करते समय किस भगवान का ध्यान करना चाहिए, किस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, और उस समय शिवलिंग के निर्माण के समय कौन कौन सी वस्तुएं उसमें मिलानी अति आवश्यक है, ताकि आपका शिवलिंग जो है सच में उसमें भगवान भोलेनाथ का वास हो जाए। तो ये सभी चीजें अगले वीडियो में मैं चर्चा करूंगी। फिलहाल आज के वीडियो में आगे मैं बताती हूँ। इसके बाद ऐसे शिवलिंग की यदि आप पूजा पाठ करते हैं, धूप दीप और नैवेद्य अर्पण करते हैं, तो माना जाता है ऐसे पूजा पाठ से भोग और मोक्ष दोनों की ही प्राप्ति होती है, अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। और जो भी मनुष्य अपने पूरे जीवन काल में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजा करता है, उस व्यक्ति को जीवन में इससे बड़ा पुण्य तो और कुछ मिल ही नहीं सकता है। कहते हैं जिसने अपने पूरे जीवन काल में पार्थिव शिवलिंग का अपने हाथों से निर्माण किया है और उसका पूजा किया है, उस व्यक्ति के जीवन में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई निवारण ना निकल पाए। और यदि ये पार्थिव शिवलिंग का निर्माण पति और पत्नी दोनों एक साथ मिलकर करते हैं, तो उस घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती है, उस घर में गरीबी नहीं झांकती है, किसी भी प्रकार की कोई भी प्रेत बाधा, भूत बाधा इत्यादि जो होती है वो भी परेशान नहीं करती है। अब बात आती है कि क्या अधिक मास के दौरान हमें पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए अथवा नहीं। तो दोस्तों, अधिक मास के दौरान पार्थिव शिवलिंग का निर्माण तो अवश्य करना चाहिए, इसमें पूछने जैसा तो कोई प्रश्न बनता ही नहीं है। अधिक मास के दौरान जो भी व्यक्ति पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करता है, कहते हैं उसके हाथों से जो पुण्य का कार्य हो रहा है, इससे बढ़कर कोई कार्य और नहीं हो सकता है। उस व्यक्ति के हाथों की रेखा बदल जाती है, किस्मत में जो सुख नहीं लिखा है वो सुख की प्राप्ति भी होती है। इसलिए अधिक मास के दौरान बेहिचक किसी भी तरह के अपने मन में किसी भी तरह के निगेटिव विचारों को ना आने दें, किसी भी तरह के नकारात्मक ऊर्जाओं को मत आप इस तरह से उपजने दें। अधिक मास के दौरान हमें नई वस्तुओं को खरीदना चाहिए अथवा नहीं। तो दोस्तों, कोशिश करें कि इस दौरान नई वस्तुओं को ना खरीदें। बहुत बार इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं कि हमें देव मूर्ति खरीदनी है या फिर भगवान की किसी भी मूर्ति को, प्रतिमा को, फोटो को घर लेकर आना है, पूजा पाठ से जुड़ी हुई सामग्री को घर लानी है तो लाएं या अथवा नहीं लाना चाहिए। तो दोस्तों, जो भी देव प्रतिमाएं होती हैं, जो फोटो होती हैं, उसे तो नहीं लाना चाहिए। अधिक मास के दौरान किसी भी प्रकार का पूजन पाठ आप विशेष कर रहे हो तो वो भी नहीं करना चाहिए। अब बात आती है हवन की सामग्री हो या फिर पूजा पाठ से जुड़ी हुई कोई अन्य सामग्री जो खत्म हो जाती है, दीपक है, घी है, तो इन सभी चीज़ों को लाना चाहिए अथवा नहीं। तो ये सब चीज़ें आप खरीद सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की कोई दोष नहीं लगती है। अब उन महिलाओं की बात मैं कर रही हूँ जो अधिक मास के दौरान श्रृंगार का सामान खरीदती हैं, तो उन्हें खरीदना चाहिए अथवा नहीं। दोस्तों, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है अधिक मास के दौरान यदि आप श्रृंगार का सामान ना खरीदें तो ये बहुत ज़्यादा उत्तम माना जाता है। लेकिन फिर भी यदि आपको आवश्यकता है और आप खरीदना चाहती हूँ, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो ऐसे में आपको दिन वार का ध्यान रखना तो बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप दिन वार में शुक्रवार और बृहस्पतिवार को श्रृंगार से जुड़े हुए सामान को आप खरीद सकते हैं। मंगलवार, शनिवार, इन दिनों में जो है श्रृंगार से जुड़ी हुई सामग्री को खरीदना उचित नहीं माना जाता है। अधिक मास के दौरान किसी भी प्रकार की किसी भी व्रत का हमें उद्यापन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दौरान जो होते हैं हमारे ग्रह जो होते हैं वो अस्त चल रहे होते हैं और अस्त की अवस्था में किसी भी व्रत का उद्यापन करना सही नहीं माना जाता है। इस दौरान आपको अधिक से अधिक पूजा पाठ करना चाहिए, मंत्रों का जाप करना चाहिए। यदि आप चाहें तो घर में ऑडियो के फॉर्म में किसी भी मंत्र को आप सुबह और शाम जो है लगा सकते हैं। इससे जो है घर में पवित्रता का वातावरण बन जाता है, घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।